हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग्स ट्यूटोरियल्स जो हिंदी में हैं dtptips.com पे के चैनल की तरफ से आप लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन डिज़ाइन के अंदर हम पिक्चर्स का इस्तेमाल किस प्रकार से करते हैं। जो पिक्चर्स हैं, जो फोटोग्राफ्स में यूज़ करते हैं या फोटोशॉप फाइल्स में जो psd फाइल्स होती हैं, उन्हें हम इन डिज़ाइन में किस प्रकार से उनका इस्तेमाल करते हैं। आज जो टिप है आज इसी के बारे में है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमने एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। हमने क्रिएट किया न्यू डॉक्यूमेंट। साइज़ जो हम यूज़ करना अपने जो साइज़ हम लेना चाहते हैं, जो भी हमारे साइज डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, A5 है, A4 है या फिर लेटर साइज़ में है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप उसको किस साइज़ में करना चाहते हैं। तो दोस्तों, हम जैसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं हम उसको जनरली लेते हैं 8.5x11 में। तो हम इसको करेंगे 8.5x11। यहाँ पे हम इंच जो लिखेंगे, जब भी न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे हम IN जो लिखेंगे, तो इससे क्या होगा, वो अपने आप ही इसको इंच में ले लेगा। हम करेंगे इसको 11 नीचे। अगर IN नहीं करेंगे तो 11 mm हो जाएगा अपने आप यहाँ पे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये mm चल रहा है। हम इसको यहाँ पे 11 इंच करेंगे, IN करेंगे या CM करेंगे, सेंटीमीटर्स होता है, IN करेंगे, इंच होता है, MM कर देंगे, मिलीमीटर होता है। ये अपने आप डिफाइन कर लेता है कि ये हम कौन सा उसको हम यहाँ जो वैल्यूज़ दे रहे हैं, क्या वैल्यूज़ क्या दे रहे हैं। जैसे मैंने 11 इंच दिया तो इसको अपने आप ये MM में कन्वर्ट कर देगा। और इसके बाद दोस्तों, हम इसमें मार्जिनस हैं, ये हम 45 से लेके 55 pt तक यूज़ करते हैं। और बताऊंगा आगे कि मार्जिनस क्या होते हैं। हम करते हैं मोर ऑप्शंस में क्लिक करते हैं। यहाँ पे लेने के बाद हम 3 mm की ब्लीड ले लेते हैं। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 3 लिखेंगे, बाकी चीज़ें mm में अपने आप ले लेगा। ठीक है, हम इसको करते हैं ओके। अब हमने दोस्तों ये जो बाहर का हिस्सा हमने लिया, ये वाला ये हिस्सा हमारा हो गया। जो हमने ब्लीड ली है 3 mm की, यहाँ से लेके जो ब्लैक लाइन से लेके रेड लाइन, जो आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो हम यहाँ से ब्लैक रेड लाइन है और ये ब्लैक लाइन है, ये हमारी ब्लीड है। क्योंकि जो डॉक्यूमेंट हमारा कटेगा वो हमारा एक्चुअल है। जो ब्लैक लाइन बाहर दिख रही है बाहर वाली आपको, ये एक्चुअल प्रिंटिंग की लाइन है। ठीक है, और हमने जो अंदर लिया ये हमारा 45 का जो PT का जो हमने ये अंदर लिया है यहाँ से यहाँ तक, ये 45 PT का जो पॉइंट का हमने वो मार्जिन लिया हुआ है कि जो हमारा जो टेक्स्ट और जो ऑब्जेक्ट जो होगा वो इसके अंदर रखेंगे, ताकि जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो नीट और बिल्कुल फाइन दिखाई देगा। वो सेटिंग हमें बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ हमें जो डॉक्यूमेंट नया क्रिएट करते हैं, हमें ये चीज़ें शुरू में करनी चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है कि हमें पता होता है कि हमने डॉक्यूमेंट के जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर रखनी है कि जाकर डॉक्यूमेंट कटेगा, जब यहाँ से कटिंग होगी तो वो चीज़ जो है हमारी परफेक्ट दिखाई देगी, ताकि हमें वो उन चीज़ों से डॉक्यूमेंट हमारा और नहीं दिखाई देगा। अगर आपको लगता है कि हमने जो मार्जिन यहाँ लिया हुआ है, Z दबा के मैंने जूम लिया है, अगर ज़्यादा लिया हुआ है तो हम इसको 35 PT भी कर सकते हैं। आप वापस जाएँ लेआउट के अंदर, यहाँ मार्जिन एंड कॉलम्स होते हैं, इसको आप 35 PT भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका डॉक्यूमेंट किस टाइप का है। छोटे बच्चे ज़्यादा बच्चे छोटी किताब है तो हम उसको ज़्यादा रखते हैं, तो इस स्पेस को। अगर बड़ी किताब है तो उसको कम कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा ब्लीड होता है। आप ये सब ब्लीड ऊपर वाला होता है और नीचे वाला मार्जिनस होते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करते हैं, यहाँ पे हम पिक्चर्स पे कैसे इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, ये भी इसको देता हूँ सबसे पहले। तो हम सबसे पहले देखेंगे हमारे पिक्चर्स हैं कहाँ पे। मैंने अपने सिस्टम में फोटोग्राफ्स रखे हुए हैं। कुछ अमिताभ बच्चन जी के जो फिल्मों के नाम है, कुछ उनके पिक्चर्स हैं, ये फोटोग्राफ्स हैं। हम इन फोटोग्राफ्स को यूज करेंगे अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं हमारी फोटोग्राफ्स कहाँ रखी हुई है। तो हमारी फोटोग्राफ्स यहाँ रखी हुई है कंप्यूटर के अंदर। आगे 100 जो भी साइट जो फोल्डर लोकेशंस हैं मैंने वहाँ रखी हुई हैं। अब इनको हम यहाँ पे इंपोर्ट कैसे करते हैं। तो दोस्तों, इंपोर्ट करने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट होता है, फाइल में जाएं, यहाँ होता है प्लेस, Ctrl+D कमांड है, शॉर्टकट कमांड। आप शॉर्टकट कमांड पे के फोकस अभी ज़्यादा ना करें। आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि फाइल के मेनू के अंदर से कमांड से कहाँ आती हैं। कई बार मैं सुनता क्या हूँ कि लोग कहते हैं शॉर्टकट कमांड याद रखो, आपका सॉफ्टवेयर आ गया, बट ये तरीका गलत है। शॉर्टकट कमांड तो आप कभी भी देख सकते हैं। जब भी आप फाइल मेनू में जाएंगे, जैसे प्लेस में जाएंगे, तो शॉर्टकट कमांड जो है आपको तुरंत वहाँ दिखाई दे जाती है। ये तो आप कभी भी देख सकते हैं। आपको जो चीज़ें पता होनी चाहिए, वो चीज़ें मिलती कहाँ हैं हमें, यानी वो चीज़ें कहाँ अवेलेबल है। प्लेस कमांड जो है ये आपकी इमेज को प्लेस करती है। इमेज कोई क्यों, कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट हो या कोई अदर चीज़ भी हो, जो भी इलस्ट्रेटर की फाइल हो, आप प्लेस कमांड के दो जो भी इंपोर्ट कमांड जो हम बाकी सॉफ्टवेयर में यूज़ करते हैं इंडियन के अंदर, वो कमांड प्लेस के रूप में आती है। हमें आप प्लेस पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद हमें किसको प्लेस करना है, हम वापस जाते हैं ओपन फाइल से, जहाँ पर हमारी लोकेशन थी। मेरी लोकेशन थी डी में स्टूडियो जॉब्स के अंदर, ओपन फाइल्स के अंदर अमिताभ बच्चन कोलाज लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे इसे थी। तो अभी हम इस पे से कितने पिक्चर से क्लिक करना चाहते हैं, चाहे तो हम पूरा एक जितने सारे Ctrl+A कर दें, जितने फोल्डर के अंदर पिक्चर सारे सेलेक्ट हो जाएंगी, या हमें कुछ सिलेक्टिव चाहिए तो हम उन Ctrl क्लिक करके
कुछ सेलेक्टिव पिक्चर्स को भी ले सकते हैं, जैसे मैंने 2 छोड़ दिया। आप कंट्रोल यूज करेंगे तो माउस क्लिक करते रहेंगे तो जो जो पिक्चर्स आपको चाहिए आप सिर्फ उन्हीं पिक्चर्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से एक पिक्चर इंपोर्ट किया, ओपन किया। ओपन करने के बाद उसने ये पिक्चर का नाम दिखाता है और आपके पास एक मार्कर बना। आप यहाँ क्लिक कर देंगे तो पिक्चर एज इट इज जितनी बड़ी है वो यहाँ अपने आप इंपोर्ट हो जाएगी। या अगर आपने दोबारा प्लेस किया, आप प्लेस कर सकते हैं इंपोर्ट। आप एक पिक्चर को चाहे जितनी बार प्लेस कर लीजिए दोस्तों, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने प्लेस करना मतलब वही है कि आपने इसे कॉपी और पेस्ट किया है। सॉरी, प्लेस करते हैं दोबारा से, ओपन, बट इट इज और इसको ले नहीं रहा है अभी। आप प्लेस करें, प्लेस लेना चाहिए, ओपन करें। हाँ, वो क्लिक था तो वो पिक्चर अपने आप उसी प्लेस हो रही थी, उस पर क्लिक छोड़ देंगे तो आपको दोबारा प्लेस कर सकते हैं। इसके बाद आप माउस क्लिक करें, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें। जितने भी ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे आपकी पिक्चर उतनी बड़ी इंपोर्ट होकर आएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पिक्चर का हम प्लेस कमांड्स कैसे यूज करते हैं, प्लेस कमांड से। और या फिर दूसरा तरीका मैं क्या यूज़ करता हूँ, मैं जल्दी क्या करता हूँ, मैं अपना फोल्डर खोलता हूँ, मुझे जो जो पिक्चर चाहिए होती है एक्सप्लोरर में से मैं उन्हें पकड़ता हूँ, सीधे सीधे यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, माउस पे क्लिक किया। देखिए आप दिखाया 11 फाइल सिलेक्टेड है। आप इनमें जाता हूँ इंडियन के अंदर, इंडियन में जाने के बाद इसको सीधे सीधे मैं यहाँ ले आता हूँ इकट्ठे एक बार में। मैं दोबारा कई प्लेस कमांड यूज नहीं करता, क्योंकि दोबारा कमांड प्लेस करोगे, आप यहाँ पे जाओगे, फाइल फोल्डर सेलेक्ट करोगे, ये मुझे प्रेफर नहीं करता है। इंस्टेड मैं क्या करता हूँ, सीधे सीधे एक्सप्लोरर खोलता हूँ। एक्सप्लोरर खोलने के बाद ये फाइल जहाँ रखी हुई है, जो जो फाइलें चाहिए होती है मैं उन्हें क्लिक करता हूँ, उसको ले आता हूँ, सीधे सीधे यहाँ पर ड्रैग करता हूँ इंडियन के अंदर और ये अपने आप ही सारी फाइलें वहाँ शो करने लगता है। अब मुझे कौन सी फाइल कितनी बड़ी चाहिए, मैं इसको एक एक करके ड्रैग कर सकता हूँ सारी फाइलों को। या मैं क्लिक करते जाऊँगा तो एक के ऊपर एक सारी फाइलें आती जाएंगी। ये देखिए जैसे जैसे जितनी बड़ी एक्चुअल साइज में आती जाएंगी। या मैं माउस को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। तो दोस्तों आप इस तरीके से आप कोई भी फाइल्स जो हैं उनको इन डिजाइन में प्लेस कर सकते हैं। अब प्लेस करने के बाद अब क्या कर सकते हैं, इन फाइल्स को छोटा बड़ा कैसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होता है दोस्तों कि जो आप भी फाइल्स आप इन डिजाइन के अंदर प्लेस करते हैं तो ये है, जैसे अगर आपने कोल ड्रॉ चलाया हो तो कोल ड्रॉ के अंदर होता है एक पावर क्लिप। तो इन डिजाइन के अंदर कोल ड्रॉ के अंदर पावर क्लिप हम जिन पिक्चर्स को करना चाहते हैं वही पिक्चरें कोल ड्रॉ के अंदर पावर क्लिप होती हैं। इसका भी ट्यूटोरियल मैंने बनाया हुआ है अपने जो मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल है, मैंने उनका भी जो कोल ड्रॉ का ट्यूटोरियल पूरा बनाया हुआ है। मेरी सारी लिस्ट है कोल ड्रॉ ट्यूटोरियल्स के, सॉरी जो इंडियन ट्यूटोरियल्स की भी सारी लिस्ट हैं, सब सिर्फ इंडियन के मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं। तो तकरीबन 50-60 वीडियो इसकी भी हैं और 50-60 वीडियो ही कोल ड्रॉ की भी हैं। आप चाहे तो उनको भी सर्च कर सकते हैं, मेरे चैनल पर जाएंगे, डेस्कटॉप पब्लिशिंग टिप्स के यूट्यूब पे है। तो पावर क्लिप के मतलब कोल ड्रॉ के अंदर पावर क्लिप किस प्रकार से होता है आप उसको देख सकते हैं चाहे तो। और लेकिन इन डिजाइन में क्या होता है कि जैसे कोल ड्रॉ के अंदर कि हम जो फाइल चाहते हैं पावर क्लिप करना केवल वही पावर क्लिप होती हैं, लेकिन इन डिजाइन के अंदर जितनी भी पिक्चर्स होती हैं, जितनी पिक्चर्स हम इंपोर्ट करते हैं, चाहे कि इलस्ट्रेटर फाइल हो या आपकी इमेज फाइल हो या फोटोशॉप फाइल हो, वो सारी पावर क्लिप होती हैं। आप ये मान चलिए, मतलब हमने प्लेस कर रहे हैं, प्लेस मतलब प्लेस विद इन अ फ्रेम, एनी फ्रेम, लाइक इट कैन बी एनी सर्कल, इट कैन बी एनी स्क्वायर, इट कैन बी एनी रेक्टेंगल और स्टार शेप, वट एवर शेप इट इज़। तो कोई इमेज जो होती हैं वो उन शेप्स के जो हमने ड्रॉ की होती हैं उन्हीं के अंदर प्लेस होती हैं, यानी इन डिजाइन के अंदर कोई भी इमेज हो ऑटोमेटिक पावर क्लिप होती है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद एक चीज़ और देखिए, अब जितनी पिक्चर्स हैं आपको सारी पिक्चर्स यहाँ पे सबके आगे एक ब्लू लाइन और एक अटैचमेंट टाइप का दिखा रहा है कि बाहर से पिक्चर जो है इंपोर्ट की हुई है। और इसमें एक चीज़ और, जैसे इन कोल ड्रॉ के अंदर जो पिक्चर्स होती हैं वो सारी पिक्चर्स इसमें जो डॉक्यूमेंट होता है उसी में सेव हो जाती हैं, लेकिन इन डिजाइन के अंदर कोई भी पिक्चर यहाँ पर सेव नहीं, अपने आप सेव नहीं होती है। ये सारी पिक्चर जो इनकी ओरिजिनल लोकेशंस हैं वो वहीं रहती हैं, बस यहाँ पे उनका एक लिंक यानी आपको दिखा रहा है कि ये एक लिंक फाइल है, यानी एक लिंक फाइल है। नहीं, जो सिर्फ इंडियन के अंदर जो टेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो इसके अंदर एम्बेड होते हैं, जो इंडिया की फाइल होती है उसके अंदर लिखे जाते हैं, इसी में सेव होते हैं। लेकिन जो पिक्चर्स होती हैं वो हमेशा इसके अंदर बाहर से सेव होती हैं, यानी इन डिजाइन के अंदर कोई भी पिक्चर ये इंडियन जो है उसे अपने सिस्टम में सेव नहीं करता है। वो सेव करता है लेकिन उसके तरीके अलग होते हैं, मैं वो भी आपको बताऊंगा कि जो पिक्चर्स होती हैं डायरेक्टली इन डिजाइन के अंदर किस प्रकार से एम्बेड होती हैं, वो मेरा अगला ट्यूटोरियल होगा। लेकिन जो डायरेक्टली जो भी पिक्चर्स बनती हैं वो सारी पिक्चर्स यहाँ पे लिंक होती हैं। और अब इन लिंक्स को हम किस प्रकार से देखते हैं, यानी ये लिंक है तो लिंक कहाँ पे बना हुआ है और उस लिंक को हम किस प्रकार से देखते हैं, ये कैसे पता करेंगे। तो दोस्तों आप जाइए विंडोज़ के अंदर जाइए, इसके अंदर डॉकर्स से, जो डॉकर्स इसके अंदर नहीं होता, डॉकर्स कोल ड्रॉ के अंदर होता है, इस विंडोज़ में जाइए और इसके अंदर आप देखिए इसके अंदर एक होता है लिंक्स, Shift+Ctrl+D शॉर्टकट की है। आप लिंक्स पे खोलेंगे, जैसे लिंक्स पे खोलेंगे तो ये विंडो खुल जाती है एक तरीके की। यहाँ पहले खुली हुई थी मेरे पास, मैंने आपको दिखाया नहीं। यहाँ पे मैं आपको जो कमांड्स होती हैं कि आप कमांड्स कहाँ पे सारे वो
ये जितने पैनल्स हैं ये कहाँ से आपको एक्सेस कर सकते हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जैसे दोस्तों मैं आपसे बार बार कहता रहता हूँ कि आप शॉर्टकट पे ना जाएं, आप पहले अगर आप सीख रहे हैं तो आपको पूरी चीज़ पता होनी चाहिए कि चीज़ें कहाँ अवेलेबल होती हैं। तो आप लिंक्स खोलेंगे, यहाँ से विंडोज में जा करके लिंक्स खोलेंगे। लिंक्स खोलने के बाद आपके पास इस तरीके की विंडो खुल जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे पैनल जो बने होते हैं, पैनल के पर भी यहाँ पे एक लिंक का, जैसे आप यहाँ लिंक देख पा रहे हैं वैसे एक लिंक का एक्स आइकन यहाँ बना होता है, यानी ये यहाँ लिंक्स हैं। अब मैं इसको शेयर कर देता हूँ। अब इसके अंदर देखिए जितनी आप पिक्चर्स यहाँ यूज करी है वो सारी पिक्चर्स जो हैं आप यहाँ देख पा रहे हैं। सारी पिक्चर्स आपने डॉक्यूमेंट के अंदर तकरीबन जितनी पिक्चर्स लगाई हैं आपने, गिनती नहीं दिखाता है इसमें, गिनती शो नहीं करता, बट जितनी पिक्चर आपने यहाँ तक जितने भी लिंक्स होंगे सारे आपके यहाँ पे शो करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप किसी भी पिक्चर पे क्लिक करेंगे, मैं इस पिक्चर पे क्लिक कर रहा हूँ। इस पिक्चर पे क्लिक करने के साथ ही आप यहाँ देखिए कि इस पे क्लिक हो गया AAA.jpg, यानी डॉक्यूमेंट के अंदर फाइल जो पड़ी हुई है AAA.jpg, यानी मजबूर फाइल जो पड़ी हुई है उसका ये फाइल यहाँ पड़ी हुई है। इस फाइल का नाम बिल्कुल आपको नाम तक शो करेगा। आप अगर माउस कर्सर यहाँ ले जाएंगे तो आपको उसको जो माउस का जो ये फाइल है इसका एक इन्फो बन जाती है अपने आप ही। क्योंकि मेरा रिकॉर्डिंग चल रही है तो यहाँ पे इसका इन्फो शो नहीं कर रहा है, तो लेकिन इसकी एक इन्फो बन जाती है। नीचे आप अपने माउस सिस्टम पे शो करेंगे तो वो फाइल लोकेशन कहाँ पर है वो भी आपको शो करता है। इसके अलावा आप यहाँ राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक जैसे करेंगे तो आप इसको रिवील इन एक्सप्लोरर भी कर सकते हैं कि ये फाइल कहाँ पे है। इसको एडिट भी कर सकते हैं डायरेक्टली आप यहीं से। इसको अगर आपने कुछ चेंजेस करने हैं तो InDesign के अंदर आप किसी भी फाइल पे कोई चेंज नहीं कर सकते। जिससे ध्यान रखिएगा कि आप डायरेक्टली InDesign के अंदर फोटोशॉप वाले काम नहीं कर सकते। आपको फोटोशॉप वाले काम करने के लिए आपको फोटोशॉप में ही जाना पड़ेगा। ये सिर्फ उनका एक लिंक बनाता है। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज़ आप यहाँ और देखिए कि यहाँ शो कर रहा है 1111 एंड PB, यानी PB क्या है कि ये जो पेज है, पेज के बॉर्डर से बाहर की जो पिक्चर्स हैं उन्हें वो PB शो करता है। यानी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये जो पिक्चर है आप देखिए, अभी तक यहाँ मैं जैसे बाहर करूँगा, इसको साथ बाहर करूँगा, जब तक ये मेरे ब्लीड के अंदर सेट है या ब्लीड तक आई हुई पिक्चर को वन में शो करेगा। जैसे ही मैंने हल्का सा बाहर किया ये अपने आप PB बन जाएगी, यानी ये पेज बॉर्डर के बाहर है। और मैं W प्रेस करूँगा अपने सिस्टम पे तो W मतलब क्या होता है कि जो मेरा प्रिंट एरिया है, जो प्रिंट मेरा ये बॉर्डर है, इस पर क्लिक करूँगा तो सिर्फ उतना शो करेगा, बाकी पिक्चर्स को शो नहीं करेगा। ये आपने W यहाँ उसका मतलब व्यू में जाइए। व्यू में जाने के बाद ये है आपका स्क्रीन मोड। इसके अंदर प्रीव्यू मोड होता है, इसका शॉर्टकट की कुछ नहीं है, बस हम W प्रेस करते हैं। W प्रेस करने के साथ ही प्रीव्यू मोड ऑफ हो जाता है। मैं अभी ऑफ करूँगा, देखिए W ऑफ हो गया। तो अब ये क्या है, व्यू में जाएंगे आप, स्क्रीन मोड देखिए, ये नॉर्मल मोड है। तो प्रीव्यू मोड है, नॉर्मल मोड है और ब्लीड मोड है कि ब्लीड आपकी ब्लीड भी शो करेगा कि ब्लीड कितनी जा रही है। देखिए हम जब जाने मैं डॉक्यूमेंट यूज़ करता हूँ तो डॉक्यूमेंट जहाँ मेरा कटिंग मार्जिन है मैं वो शो करता हूँ। कटिंग मार्जिन उसका ब्लीड तो मेरी चाहे जब बाहर इतनी ब्लीड में इतनी भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता। लेकिन मुझे पता है कि मेरी 3 mm ब्लीड है तो मुझे इतना अंदर रखना है, बाहर रखना है, मुझे पता होता है। ये नहीं आपको भी चीज़ें हैबिट में आ जाएंगे अगर आप काम करेंगे तो। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा स्क्रीन मोड में। आप देखिए यहाँ पे नॉर्मल, प्रीव्यू, ब्लीड, स्लग और प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन मोड क्या होता है दोस्तों, सिर्फ पर W प्रेस करेंगे तो ये अपने आप फुल स्क्रीन हो जाएगा। और इस पर जो उसके हाई क्वालिटी इमेजेस हैं, अभी दोस्तों आप यहाँ देख मैं स्केच कर रहा हूँ, अभी देख पा रहे हैं तो पिक्चर जो है ये होती है हमारी लो, फटी पिक्चर दिखती है। जो हम डायरेक्टली काम करते हैं प्रीव्यू मोड के अंदर पिक्चर्स की क्वालिटी काफ़ी लो होती है। इसका भी मैंने आपको एक ट्यूटोरियल बना रखा है कि आप हाई क्वालिटी और लो क्वालिटी इमेज InDesign के अंदर किस प्रकार से देख सकते हैं और उसका फ़ायदा क्या है। अगर आप फास्ट काम करेंगे तो अगर मैं इसको हाई क्वालिटी कर दूँगा, डिस्प्ले परफॉर्मेंस जा करके यहाँ पे भी आपका हाई क्वालिटी कर देंगे तो ये पिक्चर्स को थोड़ी सी जो उसकी मैक्सिमम हाई क्वालिटी होती है, जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है उस पिक्चर की हाई क्वालिटी, अगर 8 से 12 पिक्चर्स की इमेज है तो आपको एक्चुअल दिखाएगा। क्योंकि पिक्चर की क्वालिटी लो है, जूम करने में पिक्चर फट रही है तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है दोस्तों, तो ये था कि हम पिक्चर को InDesign के अंदर प्लेस किस प्रकार से करते हैं। अब अगला ट्यूटोरियल मैं बताऊंगा कि आप इसके बाद नेक्स्ट ट्यूटोरियल देखिए कि हम इन पिक्चर्स को काम कैसे करते हैं। हमने यहाँ तो प्लेस तो कर लिया, लेकिन प्लेस करने के बाद अब इन पिक्चर्स पे हम किस प्रकार से काम करेंगे, ये मेरा अगला ट्यूटोरियल होगा। तो दोस्तों ये ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगला ट्यूटोरियल मेरा देखना बिल्कुल ना भूलें कि हम इन पिक्चर को प्लेस करने के बाद इन पर काम कैसे करते हैं। बाकी इसके अंदर जो फीचर्स हैं, ये फीचर्स क्या हैं, बाकी और जो फीचर्स हैं मतलब इनको कैसे यूज़ करते हैं, रीलिंक क्या होता है और कॉपी लिंक्स टू क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं जो अगला ट्यूटोरियल होगा मैं उसमें बताऊँगा। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है तो उसको पार्ट्स में मैं ब्रेक करता हूँ दोस्तों। धन्यवाद। इसके अलावा दोस्तों एक बात और, यदि आपको मेरा चैनल, आपको जो मेरा तरीका पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आप मेरे चैनल को लाइक करने के लिए दोस्तों आप सीधे सीधे मेरे जो चैनल का होम पेज है जहाँ वीडियो देख रहे हैं वहाँ से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो मेरी साइट है आप यहाँ पे आकर के फेसबुक पर मेरे चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी। धन्यवाद।